दोस्तों एक मरतबा फिर से आप सबको खुशामदीद है मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेबी बाजी के एपिसोड 63 की डिटेल स्टोरी और रिव्यू भी आप सबके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों ड्रामा बेबी बाजी अपनी एंड की तरफ जा रहा है और आज के एपिसोड में नसीर का अंजाम तो हम सब ने देखा और अजरा का अंजाम भी आने वाले एपिसोड में बहुत ही भयानक होने वाला है। तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज की वीडियो में बेबी बाजी के एपिसोड 63 की फुल स्टोरी आप सबके लिए लेकर आए हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। दोस्तों बेबी बाजी एपिसोड 63 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फरहत अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करती है और वो अपने दोस्त को बताती है कि उसे एहसास हो चुका है कि उसकी सास एक बहुत अच्छी औरत है और वो अजरा को देख देख कर उसी की तरह हो गई थी। अगरचे मैंने अपने सास के साथ बहुत बुरा किया लेकिन जब मैं जमाल भाई के घर उससे मिलने गई तो मेरी सास ने मुझे उफ तक ना किया और ना ही मुझसे कोई गिला किया। मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। उसकी दोस्त फरहत से पूछती है कि क्या तुमने वासिफ को बताया कि उसकी माँ ओल्ड एज होम में थी? तो फरहत उसे बताती है कि वो कभी भी वासिफ को नहीं बताएगी क्योंकि वासिफ उस पर गुस्सा होगा क्योंकि मैंने ही अपनी सास को ज़बरदस्ती आसमा के घर भेजा था। दूसरी तरफ अजरा की माँ अपनी बहू और बेटे को समझाती है कि अगर अजरा ने एक शैम्पू मंगवा भी लिया तो क्या हुआ, अजरा हमारे घर में मेहमान है और कुछ ही दिनों बाद वो अपने घर वापस चली जाएगी। अजरा का भाई अपनी माँ से कहता है कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा है और हम अपनी ज़रूरियात बहुत मुश्किल से पूरे करते हैं और ऊपर से अजरा के बेजा फरमाइशें हम पूरी नहीं कर सकते। वो यहाँ कब तक रहेगी और अगर अजरा को यही रहना है तो तुम और अजरा इसी घर में रहो, हम दोनों ये घर छोड़कर किराए के घर में रहने चले जाएंगे। ये सुनकर अजरा की माँ गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बहू को समझाती है कि अजरा कुछ ही दिनों बाद अपने घर वापस लौट जाएगी, तुम्हें कुछ दिनों के लिए सब्र करना चाहिए। आसमा की सास बेबी बाजी ने जो जेवरात आसमा को रखने के लिए दिए थे वो नसीर रख्शी को दे चुका है और इसी वजह से आसमा अपनी सास बेबी बाजी के सामने काफ़ी शर्मिंदा है। लेकिन बेबी बाजी उसे दिलासा देती है कि ये कोई बात नहीं, शायद ये जेवरात हमारी किस्मत में ही नहीं थे। जब नसीर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम जेवरात के पीछे इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो रही हो? हमारा अपना सगा बेटा हमारा नहीं किसी और का होने जा रहा है तो जेवरात तो आनी जानी चीज़ है। वहीं पर अजरा अपनी माँ के घर में भी लड़ने झगड़ने की आदत से बाज नहीं आती और वो बात बात पर अपनी भाभी के साथ लड़ना झगड़ना शुरू करती है। जब अजरा उसकी माँ और भाभी आम खाना शुरू करते हैं तो जैसे ही अजरा आम खाती है तो वो उसे फेंक देती है और वो अपनी भाभी से लड़ना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने आम खाने हैं तो हमारे घर आना, हम मुल्तान के आम खाते हैं और ये तुम क्या लेकर आई हो, ऐसे खट्टे आम भी होते हैं, ये तो मैंने कभी खाए ही नहीं। उसकी भाभी उसे बताती है कि कौन सा घर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जमाल भाई तुम्हें वापस भी लेकर जाएंगे। ये सुनकर अजरा अपनी भाभी के साथ लड़ना शुरू करती है और उसे मानने ही लगती है कि उन दोनों के दरमियान अजरा की माँ आ जाती है और वो अजरा को समझाती है लेकिन उल्टा अजरा अपनी माँ को कहती है कि तुम तो हमेशा मुझे ही समझाना, मेरी साइड कभी भी मत लेना। यहीं पर वलीद अपनी भाभी आसमा से पूछता है कि भाभी मुझे आए हुए कई दिन हुए, इस दौरान मैंने समन को कई कॉल्स किए, मैसेजेस किए लेकिन समन मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं देती, क्या समन आप लोगों से भी बात करती है या नहीं? उसकी भाभी उसे बताती है कि हाँ समन अक्सर अम्मी से भी बात करती है और कल भी मेरी उससे बात हुई। वलीद ये सुनकर उसे बताता है कि कल ही मैं समन के घर जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करती। ये सुनकर उसकी भाभी वलीद को कहती है कि समन का रिश्ता उसके बाप ने किसी और से तय कर दिया है। अगरचे हम भी चाहते थे कि तुम्हारा और समन का रिश्ता हो जाए लेकिन उसके बाप ने किसी और के साथ समन का रिश्ता तय कर दिया है और समन भी नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता तय हो लेकिन उसके बाप ने ज़बरदस्ती उसका रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद काफ़ी अफसरदा हो जाता है। वो उस पुराने सुनहरे दिनों को याद करने लगता है जब वो अपने पुराने मोहल्ले में
में समन के साथ छत पर घंटों घंटों बातें किया करता था। वहीं पर आसमां बेबी बाजी को बताती है कि वो अदालत गई थी लेकिन नसीर नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी तारीख आगे हो गई। बेबी बाजी उसे बताती है कि उसे समझ नहीं आ रही कि वो दुआ करे कि तुम्हें खुला जल्दी से मिल जाए या मैं ये दुआ करूं कि नसीर ठीक हो जाए। दूसरी तरफ नसीर अपनी शादी की तैयारियां धूमधाम से करता है और वो रक्षी के लिए ढेर सारे सूट्स लेकर आया था और वो अपने लिए भी शेरवानी लेकर आता है और शेरवानी पहनकर वो रक्षी और उसकी माँ को दिखाता है तो रक्षी बेहद खुश हो जाती है और वो शेरवानी के साथ साथ नसीर को वो सारे कपड़े पहनने को कहती है जब वो बारात लेकर आएगा। वो पगड़ी भी नसीर को पहनाती है और उसे कहती है कि ये सब पहनकर तुम मेरे बारात पर आना। नसीर उसे बताता है कि मैं अपनी शादी से बेहद खुश हूँ क्योंकि ये शादी मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ और इसीलिए आज मैं बेहद खुश हूँ। मैंने हमेशा ही रक्षी को दिल से चाहा और बहुत जल्द रक्षी मेरी हो जाएगी। दूसरा पैगाम भेजती है कि उसके माँ के घर पर उसके कपड़े भेज दे और इसीलिए आसमां उसके कमरे में आकर उसकी अलमारी से उसके कपड़े निकालती है तो वहीं पर उसके सास के वो जेवरात निकल आते हैं जो उसकी सास ने आसमां के साथ रखे थे। आसमां वो जेवरात देखकर हैरान रह जाती है और वो जल्दी से अपने सास के पास वो जेवरात लेकर आती है और वो उसे बताती है कि अगर ये जेवरात यहाँ पर है तो मेरे घर में जो जेवरात थे वो किसके थे। ये सुनकर उसकी सास हैरान हो जाती है। रोशन आरा अजरा के घर पर अजरा के मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आती है तो अजरा उससे पूछती है कि मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स के क्या रिजल्ट है। तो गुलशन आरा परेशान और उदास होकर अजरा से कहती है कि बहन ना पूछो, तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट तो बहुत ही बुरा है। तुम्हें तो छाती का कैंसर है और मेरी तो आंखें रो रो कर सूज गई है। लेकिन एक बात बताओ, मेरी नंद को भी छाती का कैंसर था और कैंसर में वो क्या कहते हैं, कीमो होता है, कीमो। हाँ, और जब कीमो शुरू होता है ना तो मेरी नंद के भी सर के सारे बाल उड़ गए थे और वो गंजी हो गई थी। फिर उसने एक विग लिया था और मैं घर जाकर उससे पूछूंगी कि अगर उसके पास वो विग हो तो तुम जब कीमो शुरू करोगी तो तुम्हें भी विग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे भी सर के सारे बाल उड़ जाएंगे। ये सुनकर अजरा रोशन आरा को मारना शुरू कर देती है और रोशन आरा अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाती है। वहीं पर अजरा की माँ अजरा के टेस्ट और बीमारी के बारे में उसकी भाई और भाभी को बताता है तो उसका भाई कहता है कि कैंसर जैसी बीमारी पर तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और हम तो इस खर्चे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए कि अजरा के शौहर जमाल को उसकी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। इस तरह अजरा की बीमारी का इलाज वो करा देगा। ये सुनकर वो उसे चुप रहने का कहती है कि अगर अजरा ने ये सब सुन लिया तो फिर से झगड़ा शुरू कर देगी। वहीं पर अजरा आ जाती है और वो अपनी भाभी के साथ झगड़ा शुरू कर देती है। वो अपने भाई को कहती है कि मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं हुआ, कल मैं और अम्मी अस्पताल जाएंगे और मेरे जो हकीकत वाले टेस्ट है वो मैं लेकर आऊँगा। मैं तो लोगों को कैंसर कराती हूँ, मुझे कैसे कैंसर हो सकता है, और मैं कल जाऊँगी और असल टेस्ट लेकर आऊँगी। आज नसीर को एक बहुत बड़ी खुशखबरी और दचका लगने वाला है। वो शेरवानी और सेहरा पहनकर अपने दोस्तों के साथ और मौलवी को लेकर रक्षी के घर पर आता है कि आज उसका निकाह रक्षी के साथ होगा। लेकिन रक्षी के गेट पर तो बड़ा सा ताला लगा होता है। वो रक्षी को कॉल करता है लेकिन रक्षी का मोबाइल ऑफ आता है। वो रक्षी को बाहर से चीख चीख कर आवाज़ें देता है लेकिन मौलवी उसे बताता है कि घर के गेट पर तो ताला लगा हुआ है, तुम किसको आवाज़ें दे रहे हो। ऋषि का कोई अता पता नहीं होता। वहीं पर बेबी बाजी जमाल से कहती है कि अजरा की बीमारी की वजह से उसे तुम्हें वापस लेकर आना चाहिए। जमाल उसे बताता है कि वो अजरा की बीमारी का पूरा खर्च उठाएगा लेकिन अजरा को इस बार किसी भी कीमत पर वापस लेकर नहीं आएगा। बेबी बाजी उसे बताती है कि अजरा को मुझसे मसला है तो मैं वलीद और आसमा किसी दूसरे घर में रहने को चले जाएंगे। जमाल उसे कहता है कि अगर तुम मेरे बच्चों को बेआसरा छोड़ना ही चाहती हो तो छोड़कर चली जाओ, लेकिन मैं अजरा को वापस लेकर नहीं आऊँगा। बेबी बाजी ये सुनकर आसमा के साथ परेशान होती है कि इस बात का
क्या हल निकलेगा। वहीं पर नसीर परवेज के प्रॉपर्टी ऑफिस जाकर रक्षी के बारे में पूछता है तो परवेज उसे बताता है कि रक्षी 2 नंबर लड़की थी, वो जिस मोहल्ले में भी जाती थी वो किसी ना किसी के साथ चक्कर ही चलाती थी और उसकी माँ भी उसकी फुल सपोर्ट करती थी। ना सिर्फ ये बल्कि रक्षी पहले से ही शादीशुदा थी और उसका शौहर उसे ढूंढ रहा था, उसे कोई तलाक भी नहीं हुई। नसीर उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता, वो उसी ख्वाबों में गुम रहता है कि रक्षी तो उससे सच्चा प्यार करती थी। लेकिन परवेज उसे बताता है कि रक्षी लोगों से जेवरात और सोना पैसा चोरी करके भाग जाती है। ये सुनकर भी नसीर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। दूसरी तरफ अजरा अपने कैंसर के टेस्ट देखकर रोने लगती है और वो सोचती है कि वो क्यों कर गुलशन आरा की बातों में आकर काले जादू के चक्करों में पड़ गई। अगर वो काला जादू ना करती तो आज ना तो उसे कैंसर होता और ना ये दिन उसे देखना नसीब होते, बल्कि आज वो एक खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारती। वो अपने किए पर बेहद शर्मिंदा होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि क्या बाकी मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ और क्या बाकी मैं कैंसर के मर्ज से मर जाऊँगी। वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है और उसकी माँ उसे दिलासा देती है। नसीर अपनी ख्याली खुशियों का जनाजा खुद ही निकाल कर शेरवानी और सेहरा उतार कर वापस अपने घर को लौट कर आता है और बैठकर शायद वो यही सोचता है कि इस दौरान उसने क्या खोया और क्या पाया। उसने अपनी इतनी बावफा बीवी को छोड़कर एक 2 नंबर लड़की रक्षी पर सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उस बदले में उसने उसके साथ क्या किया, सब कुछ लूटकर वो भाग गई और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। और इसी नोट पर बेबी बाजी 63 एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।